OnePlus की R सीरीज, जो हर साल OnePlus अपने फ्लैगशिप फोन्स निकालता है, उनके साथ एक R सीरीज वाला फोन आता है। एक फ्लैगशिप होता है, साथ ही साथ एक फ्लैगशिप किलर सॉर्ट ऑफ R सीरीज में फोन आ जाता है। हम 9R से ये R वाले फोन्स देख रहे हैं। हालांकि 11R वो पहला फोन था जिसको देख के लगा था कि बॉस ये वाला फोन फ्लैगशिप OnePlus 11 के काफी करीब है। वहीं OnePlus 12R ने उसी फॉर्मूला को और रिफाइन करा एंड 12 एंड 12R के साथ तो बात ये भी आ गई कि अगर आपको 3-4 OnePlus 12 के फीचर्स से मतलब नहीं तो आप पैसे बचाओ और 12R खरीद लो। पर अब OnePlus 13R रिलीज हो चुका है। मैं इस फोन को कुछ 3 हफ्तों से यूज कर रहा हूं एंड बोलते हैं ना थर्ड टाइम से चार्म, तो कुछ वैसा ही। ये फोन मतलब ऐसा है कि यहाँ पर कोई अगर वगर की बात नहीं है। मतलब इक्का दुक्का फीचर्स अगर आपको OnePlus 13 के नहीं चाहिए तो यार ये वाला फोन काफी बेहतरीन है। पर कौन से हैं ये फीचर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली OnePlus 12R के ऊपर ये कितना बड़ा अपग्रेड है, सारी बातें करते हैं इस वाले वीडियो में। ये है OnePlus 13R का फुल ब्लोन रिव्यू ऑन फाइबर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब डिजाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है दोस्तों। जहां कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन्स जैसे कि OnePlus 12R दिखते तो काफी अच्छे हैं, कर्व्ड डिस्प्लेज इन इटसेल्फ उतने प्रैक्टिकल नहीं होते, स्पेशली जब बात आती है मिस टचेस की और कॉर्नर्स पे जो ग्लेयर पड़ता है डिस्प्ले पे, उसको पर्सपेक्टिव में रखते हुए। एंड वहीं सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट लेके आता है OnePlus 13R विद इट्स फ्लैट डिस्प्ले एंड ओवरऑल ये जो फ्लैट प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर आपने पर्सनली एक Galaxy S24 Plus या iPhone 15 Plus 16 Plus देखा है तो OnePlus 13R की इन हैंड फील एकदम वैसे ही रहने वाली है। फोन बॉक्सी है पर पकड़ने पे चुभता नहीं है, शार्प फील नहीं होता हाथों में। एंड अगेन क्योंकि फोन बॉक्सी है तो साइड बाय साइड OnePlus 12R के आपको लगेगा कि भाई थिकनेस थोड़ी बढ़ गई होगी यहाँ, और ये इल्यूजन बनता भी है क्योंकि OnePlus 12R कॉर्नर से कर्व्ड है। पर असलियत में 13R की थिकनेस केवल 8 मिलीमीटर है वर्सेस 8.8 मिलीमीटर 12R में। एंड डिस्पाइट द बिगर बैटरी इनसाइड, ये जो फोन का वेट है ना अभी भी 206 ग्राम है। मतलब सेम वेट है जो OnePlus 12R का है, बट फॉर सम रीजन यार ये उतना मुझे भारी फील नहीं होता। इनफैक्ट ये वाला जो फोन है OnePlus 12R है मेरे पास, ये मुझे काफी डेंस और हैवी फील होता है, बट ये वाला काफी सही लगा। तो फोन बॉक्सी है, स्लीक है, हैंडी फील होता है, बट उसके अलावा फेमिलियर OnePlus डिजाइन यहाँ पर दिया है। अलर्ट स्विच है, टॉप पे IR ब्लास्टर है, बॉटम में एक स्पीकर है और टाइप सी का पोर्ट है, राइट में बटन्स है। फ्रंट से भी सिर्फ फ्लैट डिस्प्ले का आनंद नहीं बल्कि बेजल्स यार यहाँ पर सुपर स्लिम कर दिए हैं। बस डिजाइन को लेकर ना यार मुझे एक चीज लगती है कि OnePlus 12R में बेटर थी, वो है जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की जो प्लेसमेंट यहाँ पर करी है वो थोड़ी बेटर हो सकती थी। विच जस्ट लाइक द 12R ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ 13R में, फास्ट है, एक्यूरेट एंड गीले फिंगर्स भी हो तब भी ये काम करता है थैंक्स टू OnePlus एक्वा टच टेक्नोलॉजी, जो कि इफ यू गाइस डोंट नो चाहे स्क्रीन गीली हो या आपके फिंगर्स भी गीले हो, डिस्प्ले काफी हद तक यूजेबल रहती है, मिस टचेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। एंड यस IP65 रेटिंग फॉर डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस अभी भी है यहाँ। बट कमिंग बैक टू द फिंगरप्रिंट रीडर, बस वही एक पॉइंट है कि अगर उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा ऊपर कर देते तो यार एकदम मजा आ जाता। बट डिजाइन ओवरऑल मुझे काफी पसंद आया एंड आई लव व्हाट OnePlus हैज डन हियर। सो डिस्प्ले साइज अभी भी 6.78 इंच का है विद 1.5K रेजोल्यूशन, जहां की फोन फिजिकली 1.5 मिलीमीटर छोटा है OnePlus 12R से। दैट्स हाउ यू गेट द स्लिम बेजल्स। तो डिस्प्ले से मुझे एज सच कोई यहाँ पर शिकायत नहीं है। मतलब डिस्प्ले 12R की भी अच्छी थी एंड ये वाली भी शानदार है। 120 Hz AMOLED है प्लस सारे HDR10+ एंड डॉल्बी विजन सपोर्ट यहाँ पर दिया है। एंड चाहे आप इसको इंडोर्स यूज करो या आउटडोर्स, अगेन ब्राइटनेस को लेके कोई इशू नहीं आने वाला है। नाउ स्पेक्स वाइज मोर लेस यहाँ पर जो डिस्प्ले टेक है वो सेम है, पर यहाँ पर अभी भी ऑन द 13R 2 इंप्रूवमेंट्स करी गई, 2 एडिशंस करे गए या फिर एक डाउनग्रेड कह लो, समझाता हूं। तो डाउनग्रेड बोले तो वेल यहां Gorilla Glass 7i का इस्तेमाल किया है 13R में फॉर द डिस्प्ले प्रोटेक्शन, जो है तो लेटेस्ट, बट 12R में जो Gorilla Glass Victus 2 है उसके नीचे स्लॉट इन करता है ये Gorilla Glass 7i। अब विजिबिलिटी को लेके यहाँ एज सच कोई दिक्कत नहीं है एंड स्क्रैच रेजिस्टेंस को भी लेके आई डोंट थिंक यहाँ एज सच डिफरेंस है। हालांकि दोनों ही फोन्स में मुझे प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर, दोनों ही फोन मुझे इसके साथ मिले थे, जो कि OnePlus के प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर्स की क्वालिटी भी यहाँ पर डिसेंट रहती है। बट कमिंग बैक टू द मेन रीजन कि भाई यहाँ पर Gorilla Glass Victus 2 दिया है और यहाँ पर Gorilla Glass 7i दिया है, ऐसा क्यों? तो मुझे ये लगता है कि भाई क्योंकि इसमें कर्व पैनल है तो यहाँ पर ज्यादा इंपैक्ट प्रोटेक्शन चाहिए। Victus 2 का जो मेन मुद्दा है वो आपको बेटर इंपैक्ट प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन जब गिरते हैं तो मतलब ज्यादा लगता है ना, ज्यादा रिस्क रहता है कि भाई ये कॉर्नर से टूट जाएंगे।
तो क्योंकि उसी के लिए यहाँ पर Victus 2 OnePlus ने डाला था लास्ट ईयर, बट यहाँ पर तो यार फ्लैट डिस्प्ले है, तो ऑफ कोर्स मे बी उतना ज्यादा यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर द Victus 2। तो यहाँ पर 7i जो Gorilla Glass 7i उससे भी काम चल जाएगा, और मे बी यहाँ पर OnePlus ने इसके साथ पैसे भी थोड़े बचा लिए होंगे। अब दूसरी चीज है, एक ग्लव मोड आ गया है दोस्तों। जो Aqua Touch जब आया था लास्ट ईयर, उसी की तरह मुझे इनिशियली ये भी एक गिमिक लगा, पर विंटर्स में सच बताऊं तो यार ग्लव्स तो मैं लगाता हूं, एंड इस फोन के साथ ग्लव्स उतारने नहीं पड़ते। एंड इस फीचर को टेस्ट करने के लिए मैंने 12R भी लिया। भाई 12R पे ऐसी कोई सेटिंग नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कितना भी उसकी स्क्रीन पे मैंने ठोका पीटा, पर स्क्रीन काम नहीं करती। बट यस, ग्लव मोड बराबर काम करता है ऑन द OnePlus 13R। बस एक बार आपको इनेबल करना पड़ेगा उसे सेटिंग्स में जाके, उसके बाद मक्खन चलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वहीं डिस्प्ले टेक की फिर से मैं बात करूं तो मोर लेस वही लग रहा है कि जो यहाँ पर आपको 12R में टेक्नोलॉजी दी थी, वो यहाँ पर 13R में भी दे दी गई है, विच ऑनेस्टली इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि डिस्प्ले स्मूथ है, वाइब्रेंट है, स्पीकर सेटअप लाउड है, अच्छा है, तो वीडियोस देखो या गेम्स खेलो मजा आ जाता है। मेरे हिसाब से व्हाट मेक्स द डिस्प्ले बेटर हियर ऑन द OnePlus 13R, एंड मैं फिर से डिजाइन एस्पेक्ट को यहां पर लेके आऊंगा कि ये फ्लैट डिस्प्ले है। भाई जो बचे कुछ इश्यूज थे यार मिस टच और ग्लेयर को लेके विद द 12R, सब यहां सॉल्व हो गए हैं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आई विल से भाई ये माइक्रो कर्व वाला डिस्प्ले सही आ रहा है, जो कि OnePlus 13 में है, Vivo X200 सीरीज में भी आपने देखा होगा, पर एक प्योर फ्लैट डिस्प्ले का जो मजा है, जितना ये फ्लैट डिस्प्ले प्रैक्टिकल होते हैं, वो बढ़िया सीन कर दिया भाई विद द OnePlus 13R। और OnePlus 13R की परफॉर्मेंस को लेके मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि भाई नई चिपसेट इन्होंने यहां पर यूज करी है, तो परफॉर्मेंस को बूस्ट तो मिलना ही चाहिए। बट अगेन चिपसेट एकदम भी नई नहीं है, क्योंकि Snapdragon 8 Gen 3 है, जो Qualcomm का लास्ट जनरेशन फ्लैगशिप चिपसेट था। पहले बेंचमार्क के स्कोर्स पे एक बार नजर मार लो तो 13R वर्सेस 12R एंड अक्रॉस द बोर्ड, चाहे Geekbench का सिंगल कोर एंड मल्टी कोर मिला लो, या फिर Antutu स्कोर्स देख लो, जिसमें GPU स्कोर तो यार मेरे में 8,40,000 भी टच कर गया था। तो भाई बेंचमार्क्स को लेके कोई कमी नहीं है, पर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की भी अगर मैं बात कर लूं ना, तो कुछ भी उठा लो, गेमिंग की बात कर लो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात कर लो, या फिर बैटरी लाइफ की बात कर लो, ये फोन सारे डिपार्टमेंट्स में एक्सेल करता है। मतलब कहने को गेमिंग परफॉर्मेंस 12R का भी बढ़िया था, पर जहां 13R बेटर करता है वो है सस्टेन्ड परफॉर्मेंस में। भाई सरफेस टेम्परेचर फोन के बहुत बढ़िया मेंटेन रहते हैं व्हाइल गेमिंग। जहां 12R जब हीट होता था तो पता लगता था फ्रेम पे, 13R वहीं उतना हीट नहीं करता है। प्लस जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, डिस्प्ले फ्लैट है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी इंप्रूव लगी यहां मुझे। एंड ऑफ कोर्स चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी में 120 FPS गेमिंग हो, या फिर BGMI में 90 FPS, फोन पे काफी कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स के साथ गेमिंग होती है, मतलब हार्डली आपको फ्रेम ड्रॉप या लैग मिलता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का भी अगर बताऊं तो हाँ, OxygenOS 15 अटॉप Android 15 12R में भी आ गया है, पर विद सम ट्रिम्ड डाउन फीचर्स। पर 13R में OxygenOS 15 का फुल सूट मिल रहा है आपको, मतलब वो सारे AI फीचर्स जो OnePlus 13 में आ रहे हैं वो सब यहाँ भी मौजूद है ऑन द 13R। मस्त काम करते हैं, सर्कल सर्च है, AI नोट्स में आपको फॉर्मेटिंग वगैरह वाले टूल्स मिल जाएंगे, गैलरी में AI इरेजर है, रिफ्लेक्शन को रिमूव करना है वो वाला फीचर है, और भी बहुत सारे AI फीचर्स। प्लस जो OxygenOS 15 का UI है, नए एनिमेशंस है, बहुत फ्लूइड लगता है, एंड द फ्लक्स थीम्स। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, बेहतरीन है, जो कि अगेन 12R में भी आपको ये सब मिल जाएगा। पर अगर फुल एक्सपीरियंस चाहिए तो वो केवल 13R में या फिर इवन OnePlus 13 में ही मिलेगा। Which brings me to the third pillar of performance, that is battery life. And 13R में नए टेक वाली 7600 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी का इस्तेमाल किया है। एंड सिलिकॉन कार्बन बैटरीज को शॉर्ट में बता दूं तो लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले इनका लाइफ साइकिल लंबा होता है, प्लस एक बार 100% आप इसको चार्ज कर लो तो ये चार्ज को भी ज्यादा लंबा तक होल्ड करके रखते हैं, जिससे फोन एक चार्ज पे रिलेटिवली लंबा चलता है। एंड ये 5400 mAh वाला OnePlus 12 मैंने खूब यूज किया था यार पिछले साल। 12R का भी जो 5500 mAh की बैटरी है उसका भी जो एंड्योरेंस मॉडल है सेम रहता है, बट 13R की जो बैटरी है कहने को 500 mAh का ही बम्प है, पर बैटरी लाइफ के मामले में ये फोन आराम से 1.5 दिन खिंचता है विद हैवी यूज। मतलब जी भर के कैमरा यूज कर लो, गेम्स वगैरह खेल लो, वीडियो कॉल्स कर लो। अरे अगर मॉडरेट यूज भी करते हो ना, तो मैंने भी जब इस फोन को मॉडरेटली यूज किया, आराम से 1.5 से 2 दिन की बैटरी लाइफ निकल रही थी। फाइनली चार्जिंग की भी अगर मैं बात कर लूं तो बैटरी साइज तो जहां बढ़ा दिया, पर चार्जिंग स्पीड्स को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है। जहां OnePlus 12R में 100 वॉट थी, यहां पर अब 80 वॉट कर दिया है ऑन द 13R। तो OnePlus 12R जैसे कुछ 30 मिनट लेता था फॉर अ फुल चार्ज, तो OnePlus 13R की जहां बात होती है, मैंने टेस्ट किया तो 0 to 100% करने में कुछ 50 मिनट लगते हैं, जो कि इतनी बड़ी बैटरी को देखते हुए कहीं से भी बुरी बात नहीं है।
एंड फन फैक्ट कि चार्जिंग करते वक्त ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि भाई फोन अननेसेसरीली जो फोन गर्म होते हैं यहां पर कोई भी ऐसी हीटिंग को लेकर इशू नहीं हुई। तो थर्मल मैनेजमेंट पे डेफिनेटली OnePlus ने काम किया और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होती है। अब आ जाते हैं कैमरास की तरफ और कैमरास के विभाग में हार्डवेयर को लेके कुछ इंप्रूवमेंट यहां पर करी गई हैं। तो इस बार 50 मेगापिक्सल वाला Sony LYT 700 सेंसर यूज किया है फॉर द मेन कैमरा, साथ ही मैक्रो कैमरा को हटा दिया है। पहली बार R सीरीज में 2x ऑप्टिकल जूम वाला 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस है, वहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का लेंस है फॉर सेल्फीज। तो इस फोटो से स्टार्ट करें और प्राइमरी कैमरा ब्रॉड डे लाइट में बढ़िया डायनामिक रेंज के साथ काफी वाइब्रेंट फोटोज लेता है। फोटोज में कॉन्ट्रास्ट भी एकदम सटीक रहता है। इवन इंडोर्स भी अगर लाइट अच्छी देते हो तो फोटोज बढ़िया आती है। स्पेशली कलर टेम्परेचर को भी लेके कभी ऐसे नहीं लगा कि भाई ज्यादा वार्म हो रहा है या ज्यादा कूल हो रहा है। बट कमिंग बैक टू द कलर्स, जो ओवरऑल वाइब्रेंसी बता रहा हूं ना, मतलब वाइब्रेंसी के चक्कर में कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कलर जैसे कि लाल लाल नहीं दिखता या पीला कुछ ज्यादा ही पीला हो जा रहा है, ऐसा एकदम नहीं होता। तो ये कुछ चीजें मुझे बहुत इंप्रूव लगी 13R के कैमरा में वर्सेस द 12R। अब मेन कैमरा से ह्यूमन सब्जेक्ट की भी फोटो लेते हो तो डिटेल्स भी अच्छा खासा प्रिजर्व करता है ये कैमरा, विच इवन अप्लाइज टू द फैक्ट कि ये फोटो मैंने थोड़ी डिस्टेंस से ली है पर उस हिसाब से डिटेल्स काफी डिसेंट मेंटेन करी है। स्किन टोन भी क्लोज टू नेचुरल रहती है, ओवर ब्राइटन करने की कोशिश नहीं करते यहाँ पर फोन। एंड स्पेशली अगर अच्छी लाइट में ह्यूमन सब्जेक्ट का फोटो लेते हो तो कलर ट्यूनिंग यहाँ पे आपको काफी क्लोज टू नेचुरल मिलने वाली है। नाउ स्पीकिंग ऑफ द टेलीफोटो लेंस, इसमें इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी लेंस कलर शिफ्ट देखने को मिलता है। आप साइड बाय साइड भावेश की इस फोटो में ही देख लो, स्किन टोन से ही पता लग रहा है कि भाई टेलीफोटो लेंस वाली इमेज में स्किन टोन थोड़ी सी रेड हो गई है। हालांकि पोर्ट्रेट शॉट्स में इसका अब एडवांटेज होगा ओवर द 12R, जहां 12R में पोर्ट्रेट फोटोज के लिए डिजिटल जूम यूज होता था। 13R में ऑप्टिकल जूम लेंस के साथ पोर्ट्रेट मोड वाली फोटोज में शार्पनेस अच्छी मेंटेन होती है। बाकी कुछ ड्रामेटिक शॉट्स लेने के लिए जो 1x लेंस से पॉसिबल नहीं होते तो वहां भी ये 2x लेंस काफी काम में आता है। इनफैक्ट क्लोजअप्स के लिए भी बिना पोर्ट्रेट मोड एक नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड आ जाता है फोटोज में, जो काफी मस्त लगता है। प्लस अगेन डिटेल और शार्पनेस काफी कमाल की निकल के आती है। रेस्ट अल्ट्रा वाइड कैमरा की परफॉर्मेंस अभी भी हिट एंड मिस है। मतलब अच्छी लाइट पे तो जो अभी आप देख रहे हो भावेश की फोटोज, यहाँ पे कलर कंसिस्टेंसी अक्रॉस बोथ लेंसेज काफी सिमिलर है। वहीं इंडोर्स में जबकि अच्छी खासी लाइट थी आसपास, फिर भी अल्ट्रा वाइड लेंस से ली हुई फोटोज में कलर्स एक्सपोजर उतना खास नहीं है एंड ये एक जनरल इशू है। प्लस प्राइमरी कैमरा के मुकाबले अभी भी रिजल्ट्स उतने शार्प नहीं आते, विच इज ऑफ कोर्स अल्ट्रा वाइड सेंसर छोटा होता है क्योंकि। बट अगेन अच्छी लाइट में अगर एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू वाला शॉट चाहिए तो उसका काम निकल जाएगा, उतनी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। रेस्ट लो लाइट में 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स विद नाइट मोड। कभी भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि कैमरा सीन को ओवर ब्राइटन करने की कोशिश करता है। सीन इन दिस फोटो इनसाइड माय कार काफी अच्छा आउटपुट निकाला है इन माय ओपिनियन। हालांकि जहां बहुत लाइट्स का खेल होता है, जैसे कि इस फोटो में टेक्स्ट के आसपास देखो तो हाईलाइट्स को तो बढ़िया कंट्रोल किया है कैमरा ने। एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट एंड डिटेल्स भी बैंग ऑन है। पर एक येलो लाइट का जो हेलो इफेक्ट सा है, जो येलो सी लाइट आसपास चमक रही है, ये एक नेचुरल टेंडेंसी दिखती है मुझे OnePlus कैमरास में ड्यूरिंग नाइट, व्हिच आई थिंक इज अ माइनर फिक्स। इसे थोड़ा देखना चाहिए कंपनी को। एंड ओवरऑल आसपास लाइट अगर ठीक ठाक है एंड विद नाइट मोड टर्न ऑन, लो लाइट में भी यार सही फोटोज निकाल लेता है OnePlus 13R। सेल्फीज इस फोन से काफी कमाल की लगे, मतलब डे लाइट सेल्फीज अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो मेरे, एंड फॉर दैट मैटर इंडोर सेल्फीज भी डिटेल्ड और शार्प निकल के आती है। तो सेल्फीज एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फोटोज क्वाइट गुड ऑन द OnePlus 13R। तो ये थे फोटो सैंपल्स आप लोगों ने देख लिए, लेकिन वीडियो सैंपल्स भी होते हैं। अमन का बर्थडे था, वो चला गया है सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए वीडियो सैंपल्स आपको मैं देने वाला हूँ। अमन भाई का कहना था कि OnePlus 12R के ऊपर इस फ़ोन को काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स और बूस्ट मिला है कैमरा परफॉर्मेंस में। यहाँ तक कि 2x जूम भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उम्मीद आपको जूम करके दिखा देगा। बाकी आपको कैसी लग रही है इसकी कैमरा क्वालिटी, हमें कौन सी बताइए। ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है वो भी बताइए। मुझे ओवरऑल इसका कैमरा अच्छा लग रहा है। अब एक बार देख लेते हैं इसका फ्रंट कैमरा। तो ये है फ्रंट कैमरा सैम्पल OnePlus 13R का। फ्रंट में सिर्फ 1080p रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, जबकि चिपसेट जो है वो 4K को भी सपोर्ट करता है। तो यार अगर 4K दे देते तो अच्छा रहता। ऑल्दो 1080 की भी क्वालिटी डिसेंट है, लेकिन फॉर द प्राइस आई गेस 4K वॉज पॉसिबल। बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताइए। एंड नाउ लेट्स मूव टू द वर्डिक्ट।
तो गाइस 100 बात की एक बात, और OnePlus 13R मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पसंद आया है। मतलब अगर कमी निकालनी है तो मे बी अल्ट्रा वाइड कैमरा के लिए जो सेंसर यूज किया है उसको लेके स्मार्टफोन कंपनीज नीड टू गेट मोर सीरियस। मतलब बड़ा सेंसर यूज कर लो यार अल्ट्रा वाइड कैमरा के लिए, और ये मैं सारी कंपनीज के लिए बोल रहा हूँ, जिससे कि मतलब अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मतलब केवल नाम का अल्ट्रा वाइड सेंसर ना रहे, मतलब काम का भी अल्ट्रा वाइड सेंसर रहे। एंड स्पीकिंग ऑफ कैमरा, फ्रंट कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है बॉस? चिपसेट तो सपोर्ट करती है, तो यार ये क्यों नहीं डाला, ये भी डाल देते तो बढ़िया हो जाता। बट उसके अलावा टेलीफोटो लेंस इज अ वेलकम एडिशन। कैमरा क्वालिटी फॉर द मोस्ट पार्ट इज गुड, एंड डिस्प्ले को यार बढ़िया कर दिया है, फ्लैट कर दिया है, प्रैक्टिकल है, डिजाइन शानदार है, फोन का नीट है, बेजल स्लिम है, एक्वा टच, ग्लव मोड जैसे फीचर्स हैं जो गिमिक नहीं है, परफॉर्मेंस लाजवाब है, थर्मल मैनेजमेंट अच्छा है, बैटरी लाइफ का माल की है, एंड 80 वॉट स्पीड्स को लेके कंप्लेन मत करना। बट हाँ, द मेन पॉइंट इज एक R सीरीज का OnePlus फोन इससे ज्यादा कंप्लीट कभी फील नहीं हुआ। एंड नो, मैं ऐसा 11R एंड 12R के लिए कभी भी नहीं सोचा था, बट दिस 13R इज सुपर्ब वैल्यू फॉर मनी। एंड मैं ऐसा कहूंगा बजट रिस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं, बल्कि अगर OnePlus 13 के कुछ फीचर्स जैसे कि वायरलेस चार्जिंग या फिर USB 3.2 वाला पोर्ट, अगर आपको उन फीचर्स से उतना फर्क नहीं पड़ता तो अपने पैसे बचाओ और OnePlus 13R उठा लो। काफी बढ़िया डील है ये फोन। फाइबर रेट्स द OnePlus 13R अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 रेस्ट। आपका इस फोन के बारे में क्या ख्याल है मुझे बताओ कमेंट्स में, और मैं आपसे मिलता हूं जल्दी अगली वाली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।